Hello everyone, welcome to Gur Mantra शिक्षा का ग्रंथ. So hopefully guys everyone is doing good. आज हम लोग क्लास 11th NCERT का चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका लास्ट चैप्टर है. ओके, सो लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की हम लोग बात करने वाले हैं. सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस काइंड ऑफ हॉर्मोन्स. राइट, बहुत सारे हॉर्मोन्स की बात करने वाले हैं. चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो फैक्ट्स बहुत सारे होंगे. ओके, सो चलिए बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. सो इससे पहले हम लोगों ने न्यूरल सिस्टम पढ़ा था. राइट, एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and regulate the physiological function in the body. ठीक है, सो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स की बात होने वाली है. सो सबसे पहले अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो व्हाट आर दीज ग्लैंड्स? सो दीज आर दी डक्टलेस ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. Endocrine gland lack ducts and are hence called ductless glands. ठीक है, और इन्हीं ductless gland के सिक्रीशन को आप क्या बोलते हो? इनके सिक्रीशन को आप नाम देते हो हॉर्मोन्स. ओके, सो अब अगर हम लोग हॉर्मोन्स की डेफिनेशन देखते हैं कि हॉर्मोन्स बेसिकली क्या है. सो दे आर दी नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which acts as intercellular messengers and are produced in the trace amount in our body. ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का काम करते हैं, एज वेल एज ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं. राइट, अब हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करने वाले हैं कि वेरियस काइंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो किस टाइप के हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करने वाले हैं. ठीक है, सो यहाँ पे फिगर 22.1 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे आपको लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे रखी है. बेसिकली यहाँ पे आपको बता दिया है कि आप कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाली हैं. सो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, pineal gland, thyroid and parathyroid, thymus, pancreas, adrenal gland, ovaries, testes. ठीक है, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे. इनके अलावा कुछ अदर ऑर्गन्स भी होंगे लाइक जीआई ट्रैक हो गया, लीवर, किडनी, हार्ट, जो कि ऑल्सो आपके कुछ हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं. तो सबसे पहला ग्लैंड जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी योर हाइपोथैलेमस. राइट, सो हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफिलॉन. डायंसिफिलॉन इज व्हाट? अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन. राइट, हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारे न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं जिन्हें आप न्यूक्लियाई बोलते हैं, एंड इन्हीं न्यूक्लियाई का काम क्या होता है? दे विल प्रोड्यूस दी हॉर्मोन्स. ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात करें तो इससे प्रोड्यूस होने वाले हॉर्मोन्स जो होंगे उनका काम होगा टू सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन. ठीक है, ये क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स को. राइट, However, the hormone produced by hypothalamus are of two types. ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो दो टाइप के हॉर्मोन्स होंगे दे विल बी रिलीजिंग हार्मोन एज वेल एज इनहिबिटरी हार्मोन. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि आपको अब ये याद रखना पड़ेगा कि रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है और इनहिबिटरी हार्मोन कौन सा है. सो अगर हम लोग रिलीजिंग हार्मोन की बात करते हैं तो रिलीजिंग हार्मोन विल बी योर GnRH. GnRH इज व्हाट? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट कर देता है पिट्यूटरी के सिंथेसिस को एंड द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स. जबकि इनहिबिटरी अगर हार्मोन की बात की जाए तो दैट विल बी योर सोमैटोस्टैटिन. सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोक देता है कौन? सोमैटोस्टैटिन. तो सोमैटोस्टैटिन किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इट एक्ट्स एज अ इनहिबिटरी हार्मोन. ठीक है, ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी हाइपोथैलेमस के बारे में. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है. तो दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी जिसका नाम है सेला टर्सिका. ठीक है, और इसके अलावा ये अटैच होती है विद अ
स्टॉक टू द हाइपोथैलेमस। ठीक है, डिवाइडेड, अगर हम डिवाइड करें पिट्यूटरी ग्लैंड को तो एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एज वेल एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस के पास दो पोर्शन है, पास डिस्टियलिस एंड पास इंटरमीडिया। ठीक है, पास डिस्टियलिस क्या है? पास डिस्टियलिस पिट्यूटरी का वो रीजन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी कहलाती है, और इसका काम क्या है? इट विल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स। कौन कौन से हॉर्मोन्स? ग्रोथ हॉर्मोन्स, प्रोलैक्टिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH दैट इज योर फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जबकि पास इंटरमीडिया जो है वो केवल और केवल एक ही हार्मोन का सिक्रीशन करेगी, दैट विल बी योर MSH। MSH इज व्हाट? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है NCERT में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ह्यूमंस के अंदर पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो ऑलमोस्ट मर्ज होता है विद द पार्स डिस्टियलिस। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरोहाइपोफाइसिस को आप पार्स नर्वोसा भी बोलते हो, जो कि आपकी क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट। ये क्या करती है? ये स्टोर और रिलीज करती है केवल और केवल दो हार्मोन को, दैट इज नंबर 1 इज ऑक्सीटोसिन एंड नंबर 2 इज वैसोप्रेसिन। ठीक है, अब देखो, ओवर सिक्रीशन ऑफ GH। GH इज व्हाट? GH इज योर ग्रोथ हार्मोन। जैसे ही ज्यादा सिक्रीशन होगा ग्रोथ हार्मोन का तो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जायजेंटिज्म। जबकि अगर लो सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तो उसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ होगी, जिसके कारण क्या होगा? ड्वार्फिज्म। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन्स का एडल्ट के अंदर, स्पेशली इन द मिडिल एज, कैन लीड इन द सीवियर डिसफिगरमेंट, जिसे आप बोलते हैं एक्रोमेगैली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं। क्या क्या? अगर ज्यादा सिक्रीशन होगा तो जाइजेंटिज्म, अगर लो सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? डार्फिज्म, एंड अगर मिडिल एज के अंदर ग्रोथ हार्मोन एडल्ट्स में एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है तो दैट विल लीड टू एक्रोमेगैली। ठीक है, इसके अलावा प्रोलैक्टिन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन जो होगा आपका वो क्या करेगा? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को देखेगा एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। आपको सारे के सारे हॉर्मोन्स के फंक्शन क्या है वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, TSH क्या करेगा? TSH इज व्हाट? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करेगा? ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, कहां से? फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ACTH का काम क्या होगा? ACTH जो होगा सिंथेसिस और सिक्रीट करेगा क्या? स्टीरॉयडल हार्मोन्स, जिन्हें आप बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ये कहां से आएंगे? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH दैट इज फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेंगे? ये आपकी गोनाडल एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करेंगे, इसीलिए इन्हें बोला जाता है गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, मेल्स के अंदर LH जो होता है वो सिंथेसिस करता है, सिक्रीशन करता है किसकी? हार्मोन की, जिसे आप बोलते हैं एंड्रोजन। कहां से? टेस्टिस से। ठीक है, मेल्स के अंदर FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट दी स्पर्मेटोजेनेसिस। LH और FSH का जो मेजर काम होगा वो आप देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के अंदर। ठीक है, 12th के अंदर जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें FSH की तो FSH क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन द फीमेल। ठीक है, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा? ये एक्ट करेगा मेलानोसाइट्स पे और मेलानिन कंटेनिंग सेल्स पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मेलानिन कहाँ पाया जाता है? मेलानिन कैन बी फाउंड इन योर स्किन। ठीक है, इसीलिए इसको स्किन पिगमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, स्किन का पिगमेंटेशन ये रेगुलेट करेंगे। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन जो होता है कि आपके स्मूथ मसल्स पे काम करता है बॉडी के और स्टिमुलेट कराता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स अ विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे ये विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कहां पे? यूट्रस के अंदर। ठीक है, एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन की बात की जाए तो वैसोप्रेसिन मेनली, वैसोप्रेसिन का काम क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आपके पास हार्मोन है जिसे आप बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, क्या करता है ये जो आपका वैसोप्रेसिन है ये क्या कर देता है? ये आपका आप बोल सकते हैं कि ये रिड्यूस करता है किसको? वाटर के लॉस को। ठीक
ठीक है, थ्रू दी यूरिन, जिसे आप डाययूरेसिस बोलते हैं। इसीलिए इसी वैसोप्रेसिन को आप एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड हमारे पास है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की अगर आप बात करते हो तो पीनियल ग्लैंड की लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है लोकेशन? डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ठीक है, लोकेटेड होता है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन पे। पीनियल जो होता है दैट सीक्रेट्स अ हार्मोन जिसे आप बोलते हैं मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन का काम क्या है? इंपॉर्टेंट काम है, ये रेगुलेट करता है आपकी स्लीप वेक साइकिल, 24 आवर डायरल रिदम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हेल्प करता है मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी टेम्परेचर को भी करता है। इसके अलावा ये क्या क्या करता है? ये इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, एज वेल एज फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन कहाँ है थायराइड ग्लैंड की? तो आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया पे। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes, वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ द lobes आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे आप बोलते हैं isthmus। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। ठीक है, फॉलिकल सेल्स जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के, दे विल सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स, जिसे आप बोलते हैं T3 हार्मोन एज वेल एज T4 हार्मोन। T4 हार्मोन इज टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसे आप थायरोक्सिन भी बोलते हैं, जबकि T3 हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज ट्राइआइडोथायरोनिन। ठीक है, आयोडीन इज असेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। इसीलिए बोला जाता है कि आपको सॉल्ट के अंदर आयोडीन की भरपूर मात्रा लेनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन द हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है आपकी डाइट के अंदर तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉमनली नोन एज गॉइटर। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग फीटस को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, जिसे आप बोल रहे हैं क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, लो इंटेलिजेंस हो सकता है, लो आईक्यू हो सकता है। इसके अलावा एबनॉर्मल स्किन, डीफ, म्यूटिज्म एटसेट्रा, ये सारी ही कंडीशन देखी जा सकती हैं। एडल्ट वीमेन की अगर हम बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। ठीक है, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूड्यूल्स to the thyroid gland, rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased to the abnormal high level, leading to a condition that is known as hyperthyroidism. अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर मान लो कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड में या फिर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो क्या होगा कि थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस होगा, सिक्रीशन होगा, वो बढ़ता चला जाएगा और इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि कंडीशन आ जाएगी कि आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि यू हैव हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, उससे क्या होगा, वो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट करेगा, वो आपकी बॉडी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सोप्टिक goiter is a form of hyperthyroidism characterized by the enlargement of the thyroid gland, प्रोट्यूशन ऑफ आईबॉल्स का बाहर निकलना, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस। ठीक है, और ये सब के सब कौन से डिजीज के सिम्टम्स हैं? ये है आपकी ग्रेव्स डिजीज। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, थायराइड हार्मोन जो होता है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, क्या करता है? ये सपोर्ट करता है प्रोसेस ऑफ आरबीसीज का फॉर्मेशन को। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है थायराइड ग्लैंड या फिर थायराइड हार्मोन। इसके अलावा ये प्रोटीन हार्मोन को भी सिक्रीट करता है जिसे आप बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, किसको रेगुलेट करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को। कौन? टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, जिसे आप टीसीटी बोलते हो। नेक्स्ट यू हैव पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का सबसे पहले नंबर कितने होते हैं? 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे। ईच पेयर इन 2 lobes ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, क्या करते हैं? पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं जिसे आप बोलते हैं पीटीएच, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में क्या आ रहा था? टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, जबकि पैराथायराइड ग्लैंड में आ रहा है पीटीएच, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, सिक्रीशन जो होता है पीटीएच का, वो कौन रेगुलेट करता है? वो रेगुलेट करता है सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन पैराथायराइड ग्लैंड इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है ब्लड के अंदर। और ये कहाँ एक्ट करता है? बोन्स पे, स्टिमुलेट करता है बोन रीअब्जॉर्प्शन को। ठीक है, पीटीएच जो होता है वो also stimulate the reabsorption of calcium by the renal tubules and increase calcium absorption from the digestive food.
ठीक है, इसीलिए पीटीएच जो है आप उसे क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, टीसीटी को नहीं बोलते, पीसीटी को, पीटीएच को बोलते हैं क्या, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड वी हैव इज थाइमस। थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। कहां प्रेजेंट होता है, बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा थाइमस जो होता है, थाइमस का बेसिक जो रोल होता है दैट इज इन द इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी में। ठीक है, दिस ग्लैंड सिक्रीट्स द पेप्टाइड हार्मोन जिसे आप बोलते हैं थाइमोसाइन। थाइमोसिन्स जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहां पे, इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, जो कि आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, सीएमआई। ठीक है, थाइमस जो होता है वो डीजनरेट करता रहता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि डीजनरेटेड होता है ओल्ड एज पीपल के अंदर। ठीक है, इसी वजह से जो ओल्ड ग्रुप होता है उसके अंदर, उनके अंदर क्या होता है कि इम्यूनिटी काफी कम रह जाती है, राइट, और वो थोड़े वीक होने लगते हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द ओल्ड पर्सन बिकम्स वीक, राइट। नेक्स्ट ग्लैंड वी हैव इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की बात की जाए तो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी किडनी है, तो एड्रीनल ग्लैंड जो होगा यहाँ किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगा एज अ बर्थडे कैप। ठीक है, ये आपका होगा एड्रीनल ग्लैंड। ओके, सो यहाँ पे देखिए दिखा भी रखा है, ये एज अ बर्थडे कैप किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दो टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 एड्रीनल मेड्यूला एंड नंबर 2 एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑल्टर्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस हार्मोन का, एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो अंडर प्रोडक्शन है, तो क्या होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, एक्यूट वीकनेस आएगी, फटीकनेस आएगी, और इसकी वजह से जो बीमारी होगी दैट विल बी योर एडिसन्स डिजीज। ठीक है, एड्रीनल मेड्यूला जो होता है वो दो तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, दैट इज एड्रीनालाइन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, या फिर दूसरा है आपके पास नॉर एड्रेनालाइन, जिसे आप नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें कॉमनली कैल्चिकोलामाइंस बोला जाता है। Adrenaline and non-adrenalines are rapidly secreted in response to the stress of any kind and during emergency. ठीक है, जब भी आपको स्ट्रेस आता है या किसी भी तरीके की इमरजेंसी आती है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज योर, यहां से कौन सा, एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड से आपके हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, हार्मोन ऑफ फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। ठीक है, लड़ने में काम करता है, फाइट फ्लाइट भागने में भी काम करता है। ठीक है, द हार्मोन इंक्रीजेस अलर्टनेस, पिपिलेटरी डायलेशन, पिपिल डायलेट होना स्टार्ट कर देता है, पाइलो इरेक्शन होने लग जाता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रेजिंग ऑफ हेयर्स, राइट, स्वेटिंग, पसीना आने लग जाता है। ये दोनों के दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, कैल्चिकोलामाइंस जो होते हैं स्टिमुलेट करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज करने लग जाती है। ठीक है, इसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है उसके पास 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। नंबर 1 जोना रेटिकुलरिस, दैट इज योर इनर लेयर, जोना fasciculata, that is your middle layer, and the zona glomerulosa, that is outer layer. तीनों ही लेयर्स के आपको नाम पता होने चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है सिक्रेट करता है काफी सारे हार्मोन्स जिन्हें आप बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, दे विल स्टिमुलेट योर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, लाइपोलाइसिस करते हैं, लिपिड का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलाइसिस क्या होगा, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन। ठीक है, और इनहिबिट कर देते हैं सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, कॉर्टिसोल जो होते हैं इसके अलावा इन्वॉल्व होते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी के फंक्शनिंग में। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन्स जो होते हैं वो मेनली रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं और रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं किसका, सोडियम एंड वाटर का, वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज एक्सक्रीशन ऑफ K+ आयन एंड द फॉस्फेट आयंस, आपको ये याद रखना है।
एल्डोस्टेरोन जो होता है दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बीपी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादातर चीजों को आपको याद ही रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप इस चैनल गुरु मंत्र शिक्षा के ग्रंथ पे नए हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।